हेलो दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के सफ़र में आज आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत लक्ष्मी को यह सोचने से होती है कि उसे दूसरी नौकरी कहाँ मिलेगी। और लक्ष्मी बारिश में भीग रही होती है और उसके पास तो ऑटो लेने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तभी करण आता है और उसके ऊपर छाता रख देता है। लक्ष्मी उसे देखती है और कल रात उसे गलत समझने के लिए माफ़ी मांगती है और उसे एहसास होता है कि उसने उसे बचा लिया था। वह उसे कंपनी के अंदर आने के लिए कहता है। लक्ष्मी कहती है कि वह नहीं आ सकती क्योंकि उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और उसे बरखा के बारे में चेतावनी देती है। और वह यह बताता है कि बरखा उसे सिर्फ फ़ोन कर रही है और फिर चला जाता है। लक्ष्मी सोचती है कि उसने बरखा मैडम को क्यों नहीं कहा। लक्ष्मी बरखा से मिलती है। बरखा कहती है कि मैं तुम्हें दूसरा मौका दे रही हूँ क्योंकि तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन अपनी गलती मत दोहराना और बॉस से पंगा मत लेना। जाकर उससे माफ़ी मांगो। लक्ष्मी कहती है कि वह उससे मिली भी नहीं है। बरखा उसे बकवास बंद करने के लिए कहती है और उसे करण के कमरे में भेज देती है। लक्ष्मी बॉस के कमरे में जाती है। करण वहाँ है और लक्ष्मी पूछती है कि तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम बॉस के असिस्टेंट हो? क्या तुमने मेरे बारे में शिकायत की थी, इसलिए मुझे नौकरी से निकाल दिया गया? वे आगे कहती है कि उसे नहीं पता था कि शहर में बिना नौकरी के गुजारा करना कितना मुश्किल है। करण मुस्कुराता है और उसे बकवास बंद करने के लिए कहता है। फिर वह बताता है कि वह बॉस है। लक्ष्मी चौंक जाती है और माफ़ी मांगती है। करण उसे अपनी गलती ना दोहराने के लिए कहता है क्योंकि केके को दूसरा मौका देना पसंद नहीं है और चला जाता है। बॉस से पंगा लेने के लिए खुद को डांटते हुए लक्ष्मी कैबिन से बाहर निकल जाती है। बाद में सभी ऑफिस के कर्मचारी लक्ष्मी से पूछते हैं कि उसने दोपहर के भोजन में क्या लाई है। लक्ष्मी कहती है कि राजमा चावल, और सबको देती है। शंकर को परोसते समय थोड़ी सी कड़ी करण की कमीज़ पर गिर जाती है। करण उसे टकरा जाता है। करण उसे अपनी डिज़ाइनर कमीज़ ख़राब करने के लिए डांटता है और उसका चश्मा फेंक देता है और वह कहता है कि मैंने तुम्हें आखिरी चेतावनी दी थी, लेकिन तुम बहुत गंदा काम कर रही हो, और चला जाता है। कर्मचारी देखते हैं लक्ष्मी का सारा खाना गिर गया। वे उसे अपने खाना साथ खाने के लिए कहते हैं। बाद में बरखा लक्ष्मी के पास आती है और कहती है कि मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा दोपहर का भोजन गिर गया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दाल लाई हूँ। वह जानबूझकर लक्ष्मी पर दाल डाल देती है। गैबी कहती है कि हिसाब बराबर। बरखा ताना मारती है, लक्ष्मी तुम्हें मुझसे मुकाबला करने का कोई हक नहीं है। लक्ष्मी जवाब देती है कि मेरा खाना गलती से करण पर गिर गया था, लेकिन तुमने अच्छा खाना बर्बाद करके गलत किया। बरखा लक्ष्मी को चेतावनी देती है कि वह उसे या उसके भाई को परेशान ना करे, वरना उसे नौकरी से निकालकर उसके गांव वापस भेज दी जाएगी। श्वेता कहती है कि भाई बहन दोनों एक जैसे हैं। बाद में श्वेता लक्ष्मी से ऑफिस पार्टी के लिए तैयार होने को कहती है। लक्ष्मी मना कर देती है। श्वेता जिद करती है कि वह अपनी ड्रेस पहनकर आए। लक्ष्मी कहती है कि वह अपने नॉर्मल ड्रेस में ही जाएगी। श्वेता उसे ठीक किया हुआ चश्मा देती है और लक्ष्मी उसे थैंक्स कहती है। पार्टी में एक ग्राहक बरखा से पूछता है कि उसने अपने कर्मचारी को क्यों बुलाया है। बरखा लक्ष्मी को एक फैशन कंपनी की पार्टी में सबसे घटिया ड्रेस पहनने के लिए डांटती है। लक्ष्मी अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है कि दूसरों का अंदाज उन्हें उनके रूप रंग में से नहीं लगाया जा सकता, और वो कहती है कि इन कपड़ों में क्या बुराई है। बरखा लक्ष्मी की ड्रेस को मॉडर्न दिखाने के लिए उसे फाड़ने की कोशिश करती है और कहती है कि ये अब बन गई है ऑफ शोल्डर, लेकिन लक्ष्मी उसे रोक देती है और डांटती है। वह कहती है मेरा काम ही मेरी पहचान है और मैं वही पहनूंगी जो मुझे पसंद होगा। तुम जाओ और अपनी पार्टी का एंजॉय करो। दोस्त बरखा को ले जाती है। श्वेता लक्ष्मी से कहती है कि बरखा पागल है। लक्ष्मी कहती है कि वे बस अब उसका चेहरा देखने आई थे और वह जा रही है। उसी समय कार्तिक का गाना बजने लगता है। सब कार्तिक के बारे में बात करने लगते हैं। लक्ष्मी को घबराहट का दौरा पड़ता है और चक्कर आने पर वह गिर जाती है, जिससे म्यूज़िक स्पीकर टूट जाता है। बरखा कहती है कि यह करण की पसंदीदा स्पीकर है जो तुमने उसे ख़राब कर दिया। लक्ष्मी कहती है कि वह इसे ठीक कर देगी और कहती है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। गैबी कहती है कि करण आज लक्ष्मी को ज़रूर निकाल देगा। तभी करण पार्टी में दाखिल होता है और वह अपने दोस्त मैडी से मिलता है और खुश होता है। वह अंदर जाता है और करण पूछता है कि उसका पसंदीदा स्पीकर किसने तोड़ा। एक व्यक्ति लक्ष्मी का नाम लेता है और एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब आगे के एपिसोड में देखिए कि क्या
करण लक्ष्मी को ऑफिस से निकाल देगा। और आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।